अजय ने ये फोन करके पता लगा लिया है कि किसी ने ये डील कैंसिल की है। हमारे ऑफिस में फ्रेंच कंपनी से बात करने वाली कौन हो सकती है? अब ये चंदर, आपकी टेंशन नहीं है, हमारी टेंशन है। आप अपनी टेंशन को यहाँ छोड़कर घर जाइए। उस दिन जब फ्रेंच डेलीगेट्स के साथ मीटिंग थी तो राधा अजय को लेकर अपनी सहेलियों से मिलने गई थी और अजय उसे मना नहीं कर पाया होगा। अजय की इस गलती में राधा उसके साथ बराबर की जिम्मेदार है। क्या हमारे ऑफिस से ऐसा कौन कर रहा है? यही तो मैं जानना चाहता हूँ, कौन है जो हमारी कंपनी के साथ गद्दारी कर रहा है? अगर संजू को इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तू परेशान क्यों हो रही है? प्रॉब्लम ये है कि वो हमारी दोस्त है। राधा, ये सब कैसे हो गया? पता नहीं, मैं तो नीचे जा रही थी, अचानक से पैर फिसल गया। तुम जाकर दवाई का डब्बा ले आओ। सीढ़ियों पर तेल गिराने का मेरा आइडिया आखिर मेरे काम आ ही गया। अजय घर बैठकर राधा की सेवा करेगा, मैं ऑफिस जाकर तुम्हारी सेवा करूंगी। अजय, ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से तुमने मिस्टर चोपड़ा का चेक डिलीवर नहीं किया? आपने तो साइन कर दिए हैं, मगर अजय सर के साइन अभी तक नहीं हुए। अजय ने अब तक साइन नहीं किया? क्यों? वो अभी तक आए नहीं है सर ऑफिस में। तो तुम राधा के साथ हो? हाँ भैया, बस मैं अभी आ ही रहा हूँ ऑफिस। कोई जरूरत नहीं अजय, हम पे इतना बड़ा एहसान करने की। कहाँ हो तुम? यहाँ हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। भैया मैं राधा के पास हूँ, एक्चुअली वो उसे। तो तुम राधा के साथ हो? हाँ भैया, बस मैं अभी आ ही रहा हूँ ऑफिस। कोई जरूरत नहीं अजय, हम पे इतना बड़ा एहसान करने की। यहाँ ऑफिस में तुम्हारे बिना भी काम हो जाएगा। अजय, क्या कहा रवि भैया ने? नहीं, सब ठीक है ना अजय? कुछ नहीं कहा। तुम आराम करो। अजय, मैंने कहा ना कि मैं ठीक हूँ। अच्छा, वो फाइल जो तुमने मांगी थी वो कबर्ड में, मैं बस अभी लेती हूँ। रुको, मैं ले लूंगा, तुम आराम करो। अजय, तुम परेशान लग रहे हो, क्या बात है? मुझे बताओ ना। रवि भैया ने कुछ कहा? नहीं, भैया ने कुछ नहीं कहा। मुझे शायद मुझे ऑफिस जाना चाहिए। यही तो मैं कह रही हूँ कि तुम ऑफिस जाओ। अपना ख्याल रखना। तो बात जरूर है अजय, तुम लाख छिपाओ, तुम्हारी परेशानी तुम्हारा चेहरा बयां कर देता है।
थैंक यू रूबी, थैंक यू। थैंक्स किस लिए? मुझे लगा कि तुम दोनों आओगे ही नहीं। संजू, पागल हो गई है क्या? ऐसा भी कभी हो सकता है? तूने ऐसा सोच कैसे लिया? तुम उस दिन नाराज होकर चली गई थी ना, इसलिए मुझे ऐसा लगा। नाराज तो तुझसे मैं अभी भी हूँ, क्योंकि तू खाई में गिरना चाहती है और मैं तुझे बचाना चाहती हूँ, मगर तेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है संजू। वो अब तुम दोनों है ना, फिर से शुरू मत हो जाना। चलो संजना, तुमसे ढेर सारी बातें करते हैं। हाँ ठीक है, मेरे रूम में चलते हैं। हाँ वैसे भी यहाँ पर मेरे पड़ोसियों का आना जाना लगा ही रहता है। इससे पहले कि वो लोग आकर मुझसे फिर से वही सारी बातें करें, हम फट से चलते हैं। शोभना आंटी आ गई ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। एक ही बात बार बार आके पूछती है। चल। संजू आंटी, एक तो बेचारी मिसेस शोभना तेरे बारे में इतना कुछ पूछती है और तू उन्हीं की बुराई करती है। नहीं, प्रॉब्लम भाव खाने की नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उन्हें हर बात रह रहकर याद आती है। एक दिन आकर पूछेंगी, संजना ये लड़का करता क्या है? हाँ एक दिन। दूसरे दिन आकर पूछेंगी, ये संजना उसका खानदान कैसा है रे? दूसरे दिन एक ही बार मैंने पूछेंगी। तीसरे दिन आके पूछेंगी, ये संजना उसके पिताजी क्या करते हैं? अपना घर है कि किराए पे रहते हैं? दादाजी परदादाजी सब क्या करते हैं? मुझे समझ में ये नहीं आता कि वो इंस्टॉलमेंट्स में क्यों पूछती है। एक ही बार में सारे सवाल क्यों नहीं पूछ लेती है? सारा भंडार लेके बैठ जाएंगी। संजू, तेरी बातें भी ना। तुझे पता है मैंने क्या बोला? मैंने बोला अभी तो मुझे दादाजी और परदादाजी के बारे में पता नहीं है, जैसे मुझे पता चलेगा मैं आपके घर आकर आपको बता दूंगी। आपको आने की जरूरत नहीं है। क्या बात है, बहुत मजाक हो रहा है। कुछ नहीं मम्मा, मैं इन दोनों को ना जो शोभना आंटी के बारे में बता रही थी। संजना इतनी भी बुरी नहीं है वो, दिल की बहुत अच्छी है। बचपन से तुझे जानती है ना, इसलिए परवाह है तुम्हें। लेकिन मम्मा वो कितना इरिटेट करती हैं। वैसे आंटी, शादी की तैयारियां कैसी चल रही है? बड़े जोर शोर से चल रही होगी ना हमारी संजू की शादी की तैयारियां। भगवान की दया से सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आज मुझे बेटे की कमी महसूस हो रही है। क्यों आंटी, क्या हुआ? कल विशाल के यहाँ हल्दी पहुँचानी है। आंटी, हमने आपसे कहा था ना कि हम हर कदम पे संजू के साथ हैं। ये सब हमने कहने के लिए नहीं कहा था आंटी, हम वाकई उसके साथ हैं। और फिर हम क्या बेटों से कम हैं? सबसे मुश्किल होता है अपना घर बनाना, अपनी दुनिया बनाना, एक हंसता खेलता परिवार बनाना। और एक हंसते खेलते परिवार का वजूद एक माँ से बनता है, उसके प्यार से, उसके विश्वास से बनता है आंटी। जब सब कुछ एक बेटी ही करती है तो फिर घर का वारिस एक लड़के को क्यों बनाया जाता है? पूरी जिंदगी मेहनत करके एक बेटी किला खड़ा करती है और अंत में उस किले के दरवाजे की चाबी लड़के को दे दी जाती है। बताइए आंटी, हर रस्मों रिवाज पर बेटी का हक क्यों होता है, बेटी का क्यों नहीं? बेटा, ये रिवाज तो बरसों से चले आ रहे हैं, इसे कोई नहीं बदल पाया। फिक्र मत कीजिए आंटी, बेटा ना होने से जिंदगी रुक नहीं जाती। हम जाएंगे विशाल के घर ये हल्दी की रस्म को पूरा करने के लिए। बेटा, अगर तुम लोग नहीं होते तो संजना का रिश्ता हो भी पाता या नहीं, पता नहीं था। आंटी, कैसी बात कर रही हैं आप? संजना का रिश्ता हमारी वजह से नहीं, आप लोगों ने तय किया है और इसलिए हल्दी की रस्म निभाने हम जरूर आएंगे। ठीक है बेटा, जरूर आना। हाँ आंटी, अब आप बेफिक्र हो जाइए और अपने दिमाग से सारी टेंशन निकाल दीजिए, क्योंकि इस समस्या का हल अब हमारे पास है। थैंक यू, थैंक यू।
हेलो। हेलो राधा, मैं रुबीना बोल रही हूँ। रूबी, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन हाँ, आज मैं तुझे एक बात बता दूँ, तुझे यहाँ पर आना ही होगा। अरे लेकिन कहाँ? दिल आपका मकान है, नजर आपकी गली, इन बस्तियों में शौक से तशरीफ लाइए। रूबी, तू ये शेरो शायरी बंद कर और मुझे बात करने दे। हेलो राधा, तुझे पता है संजू की मॉम को रस्म के हिसाब से विशाल के घर पे हल्दी भिजवानी थी, और ये सब तो भाई करता है, मगर इस केस में भाई नहीं है। मैंने तो आंटी से कह दिया कि ये रस्म हम बेटियां निभाएंगी, क्योंकि बेटियां बेटों से कम नहीं। और फिलहाल ये रस्म मैं और रूबी निभाएंगे। हम दोनों ही विशाल के घर पे हल्दी लेकर जाएंगे, और तुझे भी आना होगा। ऋतु, अगर अभी मैं तुझे कुछ कहूंगी तो तू कहेगी कि मैं बहाना बना रही, लेकिन मैं बहाना नहीं बना रही। जो तू मेरे पैर में वाकई मोच आई है, और मैं तो अभी भी आराम ही कर रही थी। मोच आ गई है? हाँ, मैं तुम लोगों के साथ चलना चाहती हूँ, लेकिन मैं तो फिलहाल किचन तक भी जा नहीं पा रही हूँ। It's okay यार, मैं और रूबी चले जाएंगे, लेकिन तू अपना ध्यान रख। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और हाँ, संजू से बात कर लेना, वो तुझे बहुत मिस कर रही थी। ओके? हाँ, मैं संजू से बात कर लूंगी। ठीक है, अपना ध्यान रखना और आराम करना। वक्त मिलते हैं हम दोनों तुझे मिलने आएंगे। बाय, टेक केयर। बाय। अजय, आज तक हमारी कंपनी ने किसी को भी पेमेंट के मामले में शिकायत का मौका नहीं दिया, और इसीलिए मार्केट में लोग हमारी कंपनी पे आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, और तुम्हारी एक लापरवाही की वजह से खैर जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ऐसी गलती वापस हो। इसीलिए मैंने बैंक ऑफिसर को फोन करके बुला लिया। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ ऑथराइज सिग्नेटरी तुम्हारी भाभी। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ ऑथराइज सिग्नेटरी तुम्हारी भाभी। मैं कमिल सर? आओ जगजीत। सर, आपने मुझे बुलाया, कोई खास बात? मिस्टर चोपड़ा को देने वाला चेक अगर कल तुमने भैया से साइन करवा लिया था तो मुझे क्यों नहीं बताया? सर, मैं कल जब तक आया तब तक आप जा चुके थे। झूठ बोल रहे हो तुम! कल मैं ऑफिस में सबसे बाद में गया था। सर, एक्चुअली मैं भूल गया था। आई एम रियली वेरी सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। अगर गलती हुई है तो उसे मानना सीखो। क्यों घुमा फिरा कर बात करने से सच्चाई छुपती नहीं है? अब जाओ यहाँ से, गेट आउट! ये आजकल ऑफिस में क्या होता जा रहा है? ऐसी गलतियां तो पहले कभी नहीं हुआ करती थी। पेप्सोडेंट सुपर सॉल्ट टूथपेस्ट प्रस्तुत करते हैं